सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितनी भी बुराइयां हमारी हुई हैं उसका सच्चाई भी जान लें, हकीकत क्या है और किस बात में कितनी % सच्चाई है, ये सब भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य नहीं था कि अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चले, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर करके रख दिया है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं टीम के ऊपर और बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें भी बोली गई हैं, तो हम लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इंसान की कोई गिरने की सीमा नहीं होती है, वो कहीं तक भी गिर सकता है और वो आज प्रूफ हो चुका है। ये उम्मीद नहीं थी रंजीत भाई से। आपस में कोई भी मनमुटाव हो भाई, अगर लड़ाई लड़ रहे हैं लोग और ज़रूरी नहीं है कि सबका विचार एक ही हो, सबका लड़ने का तरीका एक ही हो। अब थोड़ी सी बात हम अपनी रखना चाहेंगे। देखिए, हमें ना तो कोई बात बढ़ा चढ़ा के रखनी आती है और ना तो हम आप लोगों को कोई भी बात जो है बोल करके धोखे में नहीं रखना चाहते। शुरू से हमने यही काम किया है और शायद आप लोगों को भी पता होगा। अगर हमारे अंदर इतनी बुराइयां थी या आयोग टीम में इतनी बुराइयां थी तो रंजीत भाई से एक ही सवाल है कि वो अभी तक कहाँ थे। रंजीत भाई अभी तक कहाँ थे? जब नई टीम बनी, विजय यादव आए और विजय यादव ने कौन सा मंत्र दे दिया कि वो जो है आ करके उल्टा पुल्टा, मतलब आदमी को वही कहा गया है ना कि आदमी की गिरने की कोई सीमा नहीं होती है। अब आपको हम सारी बातें जो है स्टार्टिंग से बताएंगे, अभी लेटेस्ट बातें बताएंगे। बाकी जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया है उसके बारे में भी आप लोगों से ज़रूर जवाब देंगे। हम लोग जब लखनऊ में मीटिंग के लिए गए थे तो मीटिंग में सारी बातें, जब विजय भाई जो भी प्रस्ताव रखे उस पर हम सभी लोग एग्री थे। जितना भी प्रस्ताव विजय भाई ने रखा सब पे हमारी टीम और हम एग्री थे। केवल एक प्रस्ताव जब उन्होंने रखा कि यूएन उपेंद्र नाथ मिश्रा को हायर किया जाएगा, तो इस पर हमारा एक ही क्वेश्चन था उनसे कि उपेंद्र नाथ मिश्रा ने जो है जो अमेंडमेंट फाइल किया है उसके बारे में क्या कहना है विजय भाई। तो विजय भाई का ये कहना था कि उपेंद्र नाथ मिश्रा ने, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी कोई उल्टा पुल्टा कमेंट ना करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, घर परिवार के लोग भी जुड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप एक सिंसियर आदमी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दें, हमारी बातें सुन ले। उसके बाद फिर आपको जो कहना है, हम आपका मुंह तो पकड़ नहीं पाएंगे, आपकी विचारधारा को तो रोक नहीं पाएंगे, है ना। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप घर पे बैठे बैठे किसी को कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। हमें देखो, एक चीज़ जान लीजिए, आप लोग खुद देखिए, इस चीज़ को आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है
कि जिस दिन मीटिंग हुई, सारी चीजें फाइनल हुआ, विजय से जब ये हमने पूछा कि 6800 का विरोध तो नहीं लिखा उसमें अमेंडमेंट में, उन्होंने कहा कि हमने 6800 का विरोध नहीं किया था, सिर्फ 27-21 की मांग की थी। तो इसमें मामला डन हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सभी लोगों की अगर इच्छा है कि टीम एक हो जाए तो उसके लिए हमारी पूरी टीम आई भी थी एक होने के लिए। और उसके बाद दूसरे दिन बात आई अकाउंट खुलवाने की, और अकाउंट खुलवाने के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे पहले विजय का जो पूरा का पूरा प्रेशर की पुराने अकाउंट को जारी किया जाए। तो हमने स्पष्ट बोल दिया, क्योंकि हमने बैंक में कई लोगों से बात भी किया था जिस दिन मीटिंग हुई थी उसी दिन, कि अगर पुराने अकाउंट में जोड़ते हैं तो क्या दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि पुराने अकाउंट में कौन से 2 लोग पहले से हैं और वो आपको कितना पावर देना चाहते हैं। तो ये बात जो है जब हमको पता चली तो हमने विजय भाई से कहा कि आप जो है नए अकाउंट खोलिए, पुराने से हमें कोई मतलब नहीं है और पुराने में हम नहीं आना चाहते हैं। उसके लिए देखिए, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इसके लिए हमारे पास रंजीत भाई से सारी बातें हमने बताई भी थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। और रंजीत ने भी ये बात बोला कि वो लोग बहुत ही कमीने हैं, उनके साथ कोई नहीं जा सकता। और उनके साथ हमने रंजीत से कहा कि रंजीत मैं अकाउंट में नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। रंजीत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा अकाउंट में उनके, वो बहुत कमीने लोग हैं। रंजीत ने ये बात बोली और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। बस यही था अभी तक कि हम जो है ये नहीं चाह रहे थे कि समस्याएं बहुत ज्यादा हो। भाई हम लोगों ने क्या किया, मीटिंग से आने के बाद उपेंद्र नाथ मिश्रा पे हम लोगों की सहमति नहीं थी, पुराने अकाउंट पे हमारी सहमति नहीं थी। तो नए अकाउंट के लिए इन्होंने स्पष्ट बोला कि नए अकाउंट में टाइम लगेगा, जो नहीं खुलाया जा सकता। हमने कहा भैया नए अकाउंट में, बैंक से पूछा तो बैंक ने कहा 19 से 20 तक चेक आ जाएगा। हमने कहा खुलवा लीजिए, तो विजय ने कहा सारा काम आप करिए, एग्रीमेंट वाला काम, ये दुनिया भर की चीजें। हमने कहा भैया आप 6 महीने से लखनऊ में, आपके पास परिचय होगा, आप एग्रीमेंट करवा लीजिए, रूम एग्रीमेंट किसी का। लेकिन वो माने नहीं। फाइनली अमरेंद्र ने कहा कि राहुल जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास हम फोन करके पैसे के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। विजय ने हमसे कहा कि एग्रीमेंट जाके कचहरी से करा के ले आओ। हमने कहा विजय भाई आप भी चलिए साथ में। तो उन्होंने कहा राहुल अगर टीम में आ रहे हो तो जो कहेंगे करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो क्या करें आप लोग बताइए, गुलाम बन के रहें उनका? आप लोगों के कहने पे उनसे मिलने गए थे, मीटिंग करने गए थे, साथ देने गए थे, तो आप क्या चाहते हो कि उनके कहने पे नाचें? हसीन सिद्दीकी मित्र, ये बात जान लीजिए कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। और अगर आपको, अब देखिए क्या बताएं इस चीज के लिए कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई मानिए। झूठ नहीं बोल रहे हैं भैया। आज बहुत ज्यादा मन व्यथित है और उसका कारण सिर्फ ये है कि रंजीत भाई से ये उम्मीद नहीं थी। अरे ठीक है यार, आप जो है आरोप प्रत्यारोप लगाओ, ठीक है, लेकिन इतना गिरने की क्या जरूरत थी? जितने आरोप आपके ऊपर होने चाहिए थे वो आपने सारे आरोप हमारे ऊपर मढ़ दिए, इस डर की वजह से कि कहीं राहुल खोल ना दे हमारे सारे आरोप को। तो रंजीत भाई इतने गिरे हुए इंसान नहीं है। अगर इतने गिरे हुए होते तो आप याद रखिए कि आंसर की पर आपने 151 लोगों को याची बनाया, जिसमें आपने 1,20,000 रुपए बचा करके स्कूटी खरीदा। लेकिन आज तक हमने किसी से नहीं कहा, 4 याचिका आपने आरक्षण पे डाली है, किसी को पता नहीं है, लेकिन हमको पता है सच्चाई क्या है। हमें पता है सच्चाई क्या है। तो भैया हमने बोला तो आपसे, अभी रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे अभी। हमने बोला आपसे कि इस अकाउंट में रंजीत तुम आ जाओ, मैं नहीं रहूंगा इन लोगों के साथ। तो रंजीत ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा इन
इन जैसे लोगों के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये लोग बहुत ही बेकार इंसान हैं। खुद बोले हो, अभी 2 दिन पहले की बात है। और फिर हम लोगों ने कहा कि रंजीत फिर से लड़ाई स्टार्ट की जाए। भाई गलती कौन सी? अब ये जो है, ये जितनी बातें बोले हैं, लोग बार बार ये बोल रहे हैं, इनका ये कहना 5 तारीख से लेकर के अभी तक का स्टेटमेंट दे दीजिए। तो भैया स्टेटमेंट हम आपको, रंजीत भाई आप इस बात को ईमानदारी से, और हमारे पास इसका प्रूफ भी है, जो ग्रुप बने थे उसमें आपको स्पष्ट बता दें, जब तक आप टीम में थे तब तक आपने स्टेटमेंट की कभी बात नहीं की थी। और इसका भी रिकॉर्डिंग है कि आप किस बात से आप खफा हुए हैं। आपने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं कि इन्होंने सारे काम अपने मन से किए हैं, तो ब्रिज के नीचे हैं। हम ये सच्चाई बोल रहे हैं कि जितने भी काम हुए हैं 5 लोगों की रजामंदी से हुए हैं, 1-2 काम को छोड़कर। और 1-2 काम ऐसे काम नहीं हो गए कि जिसमें तूफान आ जाए या फिर मतलब समस्या ही आ जाए। छोटे काम, जैसे ऋषि को एक बार 30,000 रुपये भेजने थे भाई, 2 काउंटर उन्होंने फाइल किया था इलाहाबाद में, 1 काउंटर फाइल किया था लखनऊ में। वो पैसे मांग रहे थे 3 दिनों से। हमारे पास कई बार मैसेज कर चुके, हमने भेज दिया। और अपनी गलती क्यों नहीं बताते हो रंजीत? आप अपनी गलती क्यों नहीं बताते हो? जब ग्रुप में हम मैसेज लिखते कि रंजीत भाई इनका पेमेंट किया जाए कि ना किया जाए, जवाब नहीं देते हो। टैग करके लिखने के बाद भी जवाब नहीं देते हो, इसका भी प्रूफ है। मतलब ये कि कोई काम अगर रिस्क वाली होती है और उसमें अगर जवाब मांगा जाता था तो कभी भी जवाब नहीं दिए हो, जहां पे लगता था कि रिस्क वाली बात है। और जहां लगता था कि नहीं अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो वहां पे सबसे आगे खड़े हो जाते थे कि मैंने ये करवा लिया, मैंने ये करवा लिया। और क्या बोल रहे थे कि लखनऊ में 5-5 दिन तक घूमते थे। 2 महीने लिस्ट आने के बाद 2 महीने हमने सब कुछ छोड़ करके लखनऊ में बिताया था। पहली बार जब हफ्ते भर के लिए थे तो मयंक, पवन साग के और भी 2-3 मित्र आए थे। हफ्ते भर में केवल 1 दिन आए हो लखनऊ में हम लोगों के साथ। वहां पे जब वहां पे जाते हैं तो कभी भी नहीं मिले हो आने के बाद। 1 दिन चले जाओगे हफ्ते भर 10 दिन में, उसके बाद फिर दुनिया भर की चीजें चिल्लाना शुरू कर देते हो। भैया ये सब काम करना बंद करिए। और ये उम्मीद नहीं थी रंजीत, ये कतई उम्मीद नहीं थी कि इतना गिरोगे। इतना नहीं गिरना था। अरे तुमको चोर बोलना था, चंदा चोर बोलना था। किसी के कैरेक्टर पे, किसी के पर्सनल लाइफ पे तुम्हें इस तरीके से कमेंट करने की मतलब तुम सोच भी कैसे सकते हो यार? हर जगह हर किसी के घर परिवार के लोग जुड़े रहते हैं। तुम्हारी कितनी तुच्छ मानसिकता है। और एक बात जान लीजिए रंजीत भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सबका फैसला होगा। जो लूटने की बात बोल रहे हैं, और ये तो साफ साफ आकर के बोल दिए कि ऋषि को ये लोग 460 रुपए में, 480 रुपए में सेट किए थे पार्टी के नाम पर। तो रंजीत भाई ईमानदारी से आपसे बोल रहे हैं, अपने बच्ची की कसम खा करके बोल रहे हैं कि मित्र ये जान लो कि हम लोगों को ये कतई नहीं पता था कि पार्टी में कितना फीस लगता है। सिर्फ वकीलों से बात की जा रही थी। और एक टीम के पर्सन होने के नाते तुम्हारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम बात करो, और बात तुमने भी किया। यार मतलब हद है। अगर टीम में रहते हुए तुमने जहां 180 पे ऋषि आकर के बात करने लगे, वहां पे तुम आकर के अगर बोल करके 130 करा दिए हो, तो कौन सा एहसान कर दिया था तुमने? भाई कोई याचिका देखो, तुम्ही ने डाला था आंसर की पे 4-4 बार रिजर्वेशन की, और तुम्ही ने बताया था कि तुम्हें ने याचिका डाला था, और तुम्ही ने ये बात बताई थी कि जो पार्टी बनाए जाते हैं कोर्ट में उनकी फीस 700, 600, 500 रुपए लगती है। तो जब ऋषि ने पहली बार ये बताया 400 रुपए, फिर 180 रुपए, तो हम लोगों को लगा कि ये बहुत सस्ते में कर रहा है।
यार यहाँ पे हम लोग कभी आज तक कोर्ट का खेला नहीं खेले थे रंजीत भाई आपकी तरीके से। आप ईमानदारी का जो चोला पहन के घूम रहे हैं ना, जिस दिन आंसर की में जो बंदा आपके साथ था, जिस बंदे के, अब छोड़िए बहुत सारी चीजें हैं, हम आपकी वजह से किसी और को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। हमारा स्तर इतना नीचे नहीं गिरा हुआ है कि आपकी पोल खोलने के लिए किसी और बंदे को बदनाम कर दें। भाई हमारा मांग क्या थी? हमारा तो कहना सिर्फ यही था कि यूएन मिश्रा को मत लाइए, क्योंकि विजय यादव ने उनसे सप्लीमेंट्री फाइल किया है। और ठीक है, तुम ला रहे हो तो एक बात आप लोग खुद सोच के बताइए कि क्या हम लोग आकर के, अभी तक कोई लाइव आकर के ये बोला कि इनको कोई सहयोग ना करे? भाई हम 3 लोगों की सहमति नहीं थी, बाकी जो 6800 में सेलेक्ट है उनकी तो सहमति थी ना कि इनको सहयोग करें। वो लोग तो सहमत थे ना, हमारी सहमति नहीं थी। उन लोगों की सहमति तो थी कि इनको सहयोग करें। मतलब 3 लोगों ने कुछ बोला भी नहीं, बस ये बोल दिया कि हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध का मतलब ये है कि कोई मतलब नहीं है। टीम में इन्होंने झूठ बोला कि इन्होंने लिस्ट रद्द होने की बात नहीं लिखी है, और इन्होंने प्रेयर में साफ साफ लिस्ट को रद्द होने की बात लिखी है। उसके बाद भी 68 लोग पता नहीं किस दुनिया में वो, मतलब ये जो लिखा हुआ है लाइन टू लाइन, उसको पढ़ने के बजाय उस चीज पे भरोसा कर रहे हैं जो अगला बोल रहा है। और विजय यादव के बारे में क्या जानते हो? 72,000 से लड़ रहे हैं, आज तक एक केस जिता दिए हो तो आप बता दीजिए, जरा पूछ के देख लीजिए कि भैया आप 72,000 केस से लड़ रहे हो, आज तक क्या जिता पाए हो? आरक्षण मुद्दे पे आशीष यादव, लोहा यादव, भास्कर, ये सब अलग अलग लड़ रहे थे। यही विजय यादव मसीहा बन के आए थे, सबको इकट्ठा करके ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए और उसके बाद पैसे मंगाए। पैसे मंगा करके उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहां ले जाकर के दिए, जहां पे उनका 40% कमीशन फिक्स है। इसको डंके की चोट पे कह रहे हैं। और आज तक उपेंद्र नाथ मिश्रा क्या करा पाया आरक्षण पे? आप लोग खुद जवाब दीजिए, क्या करा पाया आरक्षण पे? वो कौन सा तीर मार लिए? क्या यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक केवल उपेंद्र नाथ मिश्रा ही एक वकील हैं? धनंजय भाई डबल बेंच में नौटंकी करने नहीं गए थे मित्र आप लोग, मतलब यार हद है यार। आप एक बार ये भी कहते हो कि पैसे कमाने के लिए हम लुटेरे हैं, ऊपर से ये भी कह रहे हो कि नौटंकी करने गए हैं। यार एक बात आप खुद अपनी मानसिकता से एक बार सोच के देखो कि अगर हमको पैसा लूटना होता तो हम डबल बेंच क्यों जाते? और डबल बेंच अगर हम गए थे तो क्या हम पैसा गंवाने के लिए गए थे या फिर वहां पे टाइम पास करने गए थे? और ये जो रंजीत आज बोल रहे हैं, माथुर सर से पूछा गया था, प्रदीप ने पूछा था, राहुल ने, यार रंजीत भाई इतना झूठ मत बोलो यार कि झूठ को भी शर्म आने लगे कि कितना झूठ बोल रहे हो। इतना झूठ मत बोलो यार प्लीज। माथुर सर से कब बात हुई थी और माथुर सर ने कब मना किया था डबल बेंच में जाने के लिए? और रंजीत अगर बात की हो माथुर सर से तो उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल के दिखा दें लोगों को, उस डेट में जिस डेट में बात किए थे वो। रंजीत भाई इतना जान लीजिए कि हमारे टीम में जितने लोग हैं, मनोज भाई की मोबाइल ऐसी है कि फोन आता है तो सारे कॉल रिकॉर्डर, आज से नहीं साल भर 2 साल से सारे रिकॉर्डिंग हैं। आपने जितने भी बातें बोली हैं, जो आप अलग हुए हैं, पैसे आपका इनका देखो स्पष्ट जान लीजिए। रंजीत का कहना क्या था कि 18 तारीख की जब सुनवाई होगी उसके बाद सारे पैसे को 5 अकाउंट में बांट दीजिए। हमने स्पष्ट बोला, भाई देखो हमने ये बात बोला कि रंजीत भाई हमारे पास पैसे हैं, जब आप कहोगे स्क्रीनशॉट हम आपको भेज देंगे। जितना पैसा आज है उतना कल भी रहेगा, उतना परसों भी रहेगा, जब तक कोई डेट नहीं पड़ेगी। ये बात मयंक से भी हमने बोली थी और उनसे भी, सबसे बोली है, और ऐसे ही चल रहा था। लेकिन रंजीत का कहना था कि नहीं 5 अकाउंट में डाल दीजिए बराबर बराबर पैसे। तो हम लोगों का कहना यह था कि भाई पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं, हिसाब हमको देने पड़ेंगे, तो पैसे क्यों बांटे जाएं? और ये जो बोल रहे हैं कि 35 हजार रुपए इन लोगों ने ले लिया, हमने मांगा था सिर्फ अपने खर्चे के लिए। रंजीत इस पर इतना गजब झूठ बोल लेते हो भाई,
और लोग भरोसा भी कर लेते हैं आपके ऊपर। इतना झूठ मत बोलो मित्र। सामने आओगे, मिलोगे, नज़रें मिलाओगे, हैं? किस नज़रों से बात करोगे यार हमसे? अभी परसों की रिकॉर्डिंग भेज देंगे अगर लोगों को ना, तो यही लोग भेज देंगे ना, तो लोग यही कहेंगे कि तुम्हारा कितना दोहरा चरित्र है। उन्हीं अमरेंद्र और विजय को जिस दिन अकाउंट खुलवाने गए थे उसी दिन शाम को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे और कह भी रहे थे, और हमने मजबूरी भी बताई जब तुमसे, तो तुमने हमारे साथ सहानुभूत भी दिखाया कि यार राहुल सच में यार तुम मत फंसो इन लोगों के चक्कर में। और हाँ, दूसरी चीज़, अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर रंजीत भाई को हमारे ऊपर भरोसा नहीं था तो ये जो पार्टी बनने की बात आई, तो इन्होंने हमारा पर्सनल अकाउंट क्यों जारी कराया? पर्सनल अकाउंट क्यों जारी कराया? हमने तो कभी नहीं कहा कि भैया हमारा पर्सनल अकाउंट ही जारी करो। हमको फंसा दिए लोग, आज के डेट में हमको लोग फंसा दिए। यार किसी को इतना तकलीफ मत दो कि वो बंदा परेशान हो जाए। एक सिंपल आदमी गरीब फैमिली से अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहा है, और आप लोगों के लिए मतलब थोड़ी सी भी अगर उसने हिम्मत दिखा करके यहाँ से लेके आयोग तक लड़ाई लड़के, और आज भी आपके सामने बिना किसी को कुछ गलत कहे, बिना किसी को कुछ जवाब दिए अपना काम कर रहा, उसके बाद भी यार आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हो कि कैसा इंसान आपको चाहिए, किस तरीके का इंसान चाहिए आपको। हमने स्कूल सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि 2 महीने जब हम लखनऊ में आना जाना चक्कर लगाना हमने किया, तो यार हमारे भी घर परिवार हैं, अकेले हैं, बहन है, भाई है, माँ बाप, बीबी, बच्चे, इतने लोगों की जिम्मेदारी हमारे खुद के ऊपर अकेले। हम अगर सच में लुटेरे होते ना, तो आप लोगों ने पैसे जो दिए थे अभी भी उसमें कुछ पैसे बचे हैं, उसी पैसे से लखनऊ में रहते, एसी रूम में, वहीं पर धरने में जाके बैठते और घर पे भी खर्चा भेजते, किसी से कुछ कहते नहीं और आप लोग खुश भी रहते। लेकिन नहीं, ईमानदारी से आज तक खाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि चंदा खा कर के ना तो खुद जी पाएंगे, ना तो अपने घर परिवार वालों को जिंदा रख पाएंगे। तो यार इस तरीके से एलिगेशन लगाने से पहले रंजीत भाई अभी भी आपसे कह रहे हैं कि यार इतना तो नहीं गिरना चाहिए मित्र, इतना गिर जाओगे। मतलब तुम तो आकर के उन सारी चीज़ों को बोल दिए जिस पर तुम्हें खुद डर था कि कहीं कोई अगला आके ना बोल दे और तुम्हारी सच्चाई ना खुल जाए। लेकिन ये जान लीजिए कि इतने गिरे हुए हम नहीं हैं। राहुल मौर्य इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है कि किसी के पर्सनल लाइफ को सबके सामने पब्लिकली ओपन करे। और झूठ यार हम भी कह सकते हैं कि रंजीत के घर में ये काम होता है, वो काम होता है, ये काम होता है, तो यार ये कोई बात तो हुई नहीं। बिना प्रूफ के कुछ भी बोल के चले जाओगे और कुछ अंधे लोग जो है विश्वास भी कर लेते हैं। यार अगर तुमको गिराना ही था, रंजीत भाई स्पष्ट बोल रहे हैं, तुम लोग तो इकट्ठा थे, हम 3 लोग केवल साथ में थे, तुम तो 50 लोग इकट्ठा हो गए हो, धमकी भी दे रहे हो सबके सब की आओ लखनऊ में अब की बार हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे पास 10 कॉल आ चुके हैं कि बच के आइएगा लखनऊ में। हमारे कुछ शुभचिंतक भी फ़ोन करते हैं कि राहुल भाई आपके लिए प्लानिंग बन रही है, हैं? इतना जान लीजिए कि बहुत तकलीफ़ है और इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि जो सही काम करेगा उसका इस दुनिया में यार 1000 रुपये दे करके आप लोग खरीद लिए हो क्या? क्या हमने कर दिया ऐसा? हम तो कह रहे हैं कि जिसको लगता है कि हमने पैसे खाए हैं तो हमारे ऊपर FIR करा दे वो।
अभी स्टेटमेंट डालेंगे ना, इतना जान लो कि क्योंकि कभी भी डायरेक्ट वकील के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, कभी प्रदीप के अकाउंट में, कभी मयंक के अकाउंट में, कभी रंजीत के अकाउंट में, कभी रवि के अकाउंट में, सारे पैसे इसी तरीके से ट्रांसफ़र हुए। और हमको पता है कि जो हमारे बारे में उल्टा सोच रहे हैं उनके विचार को हम कभी बदल नहीं पाएंगे। माफ़ करिएगा। अब रंजीत भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे भी घर परिवार के लोग जुड़े हैं हर जगह। ऐसी ऐसी हालात से लड़ो, होते क्यों? इंसान हो, एक आदमी गंदा हो गया तो आप भाई, हमसे तो सभी लोग हिसाब भी मांग रहे हो और हमने दिया भी। जितने लोग पार्टी बने उस हिसाब से हमने हिसाब भी दे दिया। स्टेटमेंट इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि उस पर लोग इतना इशू बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वकील को आज तक एक पैसे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वकील लेता ही नहीं है। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि जिसको ज़रूरत है, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, फैजाबाद के जो भी साथी चाहते हो हमारे पास आएंगे, उनको हम सारे स्टेटमेंट दिखा देंगे। बस डर इस बात का है कि 25 तारीख को कहीं अपने केस पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि उसी वकील को लेके जा रहे हैं जो लिस्ट को क्वेश होने की बात बोली है। आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? आखिर में उपेंद्र नाथ मिश्रा कौन से ऐसे ब्रह्मा है जो 2 दिन के अंदर नियुक्ति दिला देंगे? कौन सा उनके पास वो है? 2 साल से आज तक जो कुछ नहीं कर पाए, लगता है कि आपको नियुक्ति दिला देंगे? जो आदमी फुल पेड आरक्षण में होने के बाद अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहा, उन लोगों को छोड़ करके यहां पे आ रहा है पैसे की लालच में। उस वकील, क्या यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई वकील नहीं बचे हैं आज के डेट में? रंजीत भाई, आप उस दिन रोते हुए फ़ोन किए थे जब 3rd लिस्ट आई थी हमारे पास, और आपने कहा राहुल भाई सब कुछ ख़त्म हो गया। हमने कहा रंजीत भाई भरोसा रखो, आयोग की रिपोर्ट पर 5844 पे धरना करके हमने फेसबुक ग्रुप बनाया,
व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बदनाम हम हुए। सबको ये बात पता है कि 5844 पे हम आए रंजीत को लेकर के। रंजीत हमसे जब रो करके कहने लगे, तब आज रंजीत ने हमको रुला दिया। उस दिन हमने कहा, रंजीत हमसे बोले कि आरक्षण वाले हमको गाली देते हैं, उल्टा बोलते हैं, हम कैसे आएंगे। हमने कहा तुम आओ, सब सामने हम तुम्हारे खड़े रहेंगे, किसी की औकात होगी बोल के दिखाएगा। और यार तुम, अरे ठीक है यार, तुम्हें उनके साथ ही जाना था, चले गए, ठीक है, लेकिन किसी के कैरेक्टर पे इस तरीके से क्यों, मतलब तुम्हें लगता है कि किसी की इज्जत नहीं है और इस तरीके से किसी के कैरेक्टर पे तुम उंगली उठा देते हो। है प्रूफ, लाके दिखा दो भाई, अगर प्रूफ है तो लाके दिखाओ ना। कर लो, हमारे साथ गेम किया जा रहा है और धमकी भी दिया जा रहा है लखनऊ में आने के लिए। तो ठीक है, अगर लोग यही चाहते हैं तो हम रास्ते से हट जा रहे हैं, लेकिन इतना आपसे ज़रूर कहेंगे कि उस वकील के ऊपर 25 तारीख के लिए इतना भरोसा मत कर लीजिएगा कि सारी लुटिया डूब जाए, क्योंकि विजय यादव अभी आए हैं 10 दिन पहले। इससे पहले कभी भी जब हम लोग कोर्ट में लड़ते तो यही कहते थे कि कोर्ट करने के लिए लोग आ गए हैं। अब आज फिर ये लोग कोर्ट करने के लिए, जब हम लोग ये कहते, मनोज भाई ये कहते कि कोर्ट से ही होगा क्योंकि बैरियर लगा हुआ है, तो यही लोग गाली देते कि ये लोग कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं। भैया अब आप लोगों को जो भी करना है करते रहिएगा। हमारा क्या है, हम तो भाई शुरू से स्ट्रगल किए हैं, आगे भी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, लेकिन इतनी छोटी मानसिकता के लोग और लोगों से बता दे रहे हैं कि इतनी छोटी मानसिकता के लोग जो यार, मतलब अगर दो दोस्त साथ में रहते हैं, रंजीत ने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, कुछ तो झूठे लगा दिए इतना गिराने के लिए कि झूठे एलिगेशन, इस्पा पता नहीं क्या क्या बोल दिए। यार कुछ तो शर्म करते रंजीत भाई, आपका परिवार नहीं है, हमारा परिवार है, घर है, सब कुछ है। आप अपने मम्मी पापा का कसम खा करके बोल दीजिए लाइव में सबके सामने। किस तरीके के इंसान हो यार, नहीं करना चाहिए ऐसा। आप लोग किसी को पैसे ना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमें पैसे चाहिए भी नहीं। और आप लोग क्यों ये बात बार बार बोलते हो कि पैसे किसी को नहीं देंगे? क्या हम लोगों ने मांगा अभी तक पैसे? पार्टी बनाने के बाद जितनी भी सुनवाई हुई सब में पैसे दिए, सब कुछ किया हम लोगों ने। क्या पैसे मांगा आप लोगों से जो बार बार आप लोग बोलते पैसे किसी को नहीं देंगे? हम तो अपने अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं मंगाएंगे, ये आपसे वचन देते हैं। साला कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन पैसे नहीं मंगाएंगे अपने अकाउंट में। यार सब साथ में उठते बैठते सारी चीज़ें, चलो ठीक है मतभेद हुआ, लेकिन मतभेद में इतना ज़्यादा किसी को गिराने की क्या ज़रूरत है यार? तुम्हें लगता है कि तुम किसी को गिरा करके ऊपर उठ जाओगे? एक प्रूफ, जितने भी एलिगेशन लगाए हो, एक प्रूफ दे दोगे तो 69,000 में ज़िंदगी में कभी सामने नहीं आएंगे, जितने भी एलिगेशन लगाए हो। और छोटी मोटी गलतियां तो सबसे हो जाती हैं इंसान से, लेकिन जो भी ऐसे एलिगेशन लगाए हो जैसे पैसे को लेकर के या जो भी चीज़ें, उसमें अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो हम छोड़ देंगे केस को। आज बाहर आकर के लाइव किए हैं क्योंकि घर में होते ना तो घर वाले परेशान हो जाते। यहाँ इन लोगों को धरने के लिए कोई भी, मतलब हम लोगों ने चलो ठीक है भाई इनके साथ नहीं गए ना, तो हम लोगों ने अकाउंट जारी किया कि हमें सहयोग करो, ना तो इनके साथ गए।
आखिर में इन लोगों को कौन सी इतनी समस्या है कि दिन भर में 4 बार लाइव आ करके जब तक हम लोगों को गाली नहीं देंगे, जब तक हम लोगों पे आरोप नहीं लगाएंगे, तब तक इनका दिन ही नहीं बीतता है। आखिर में इन लोगों को अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है, गट्स नहीं है अपने ऊपर कोई। सिर्फ आ करके लोगों को उल्टा पुल्टा बोल करके और इस तरीके से करके आखिर में क्या हासिल कर लोगे? खुद के दम पे सब कुछ करके दिखाओ भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम कह रहे हैं कि अगर आपके वकील बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों का क्या था भाई, हम लोगों का यही प्लान था कि 25 को संदीप दीक्षित को लेके आते, आप उपेंद्र नाथ मिश्रा को लेके आते। आपका वकील अगर भाई बुरा अच्छा करता तो क्या हमारा वकील वहां बुरा थोड़ी करने जाता, वो भी वही अच्छा करता। तो दिक्कत क्या थी इसमें? किस बात की दिक्कत थी? आप अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है तो दूसरों को क्यों उंगली कर रहे हो? अगर आपको अपनी लड़ाई पर, अगर आपको अपने आंदोलन पर, अगर आपको अपनी ईमानदारी पर भरोसा है तो क्यों दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा करके दूसरों को नीचा दिखा करके आगे बढ़ना चाह रहे हो? हम लोग तो कभी आकर के किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। बता दे कोई कि पहले आकर के हम लोगों ने किसी को एलिगेशन लगाया, उल्टा बोला या कुछ किया हो किसी के साथ। और आज तक हम लोगों ने क्या गलत किया, आप लोग खुद जवाब दीजिए। कि 18 को माथुर सर को उतारा गया, जहां पे सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात हुई, उसके बाद डबल बेंच गए। जो डबल बेंच का बार बार इशू बना रहे हैं ना मित्र, एक प्रयास ही था। जैसे आप और हम किसी एग्जाम का प्रयास करते हैं कि एग्जाम कोशिश करते हैं कि निकल जाए, आज हम लोग क्यों भर्ती से बाहर हैं? अगर 1-2 क्वेश्चन और सही होता तो शायद हम लोग 2 साल पहले सेलेक्ट हुए होते। पर क्या आप ये सोचकर थोड़ी गए थे कि जितना आज के डेट में आपके पास सुपर टेट में मार्क्स है उतना ही रहेगा? आप यही सोच के गए थे कि पहली बार में सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ ना, अभी तक झेल रहे हैं। ऐसे ही डबल बेंच में गए थे हम लोग, एक प्रयास था कि अगर वहां से कुछ अच्छा हो जाता। इतना जान लीजिए, इनको यही पूछ लीजिए कि डबल बेंच में जब हम लोग गए थे तो ये उस समय क्यों नहीं आकर के विरोध किए कि डबल बेंच में ये लोग जा रहे हैं अपने मन से, अपने मर्जी से। तब इनको इंतजार था कि कुछ अच्छा रिस्पांस आए, तब हम सबसे आगे आकर के बोले कि हाँ डबल बेंच से हमने ये काम करा लिया। क्योंकि डबल बेंच से अच्छा नहीं हुआ तो सारी बुराई राहुल के ऊपर। तो भैया बुराई कितना भी कर लीजिए, अगर आप लोगों का यही इरादा है कि हम लोग बैठ जाएं, कुछ ना करें, तो वो भी करने का विचार आता है। लेकिन फिर यही लगता है कि साला तब इन जितने लोग यहाँ पे आज के डेट में हैं, रंजीत, मयंक, अमरेंद्र, 3 लोगों की बात कर रहे हैं, विजय की नहीं। विजय शुरू से आरक्षण पे लड़ रहे हैं, मानेंगे इस बात को। अमरेंद्र जून के धरने से आए हैं और मयंक और रंजीत आरक्षण वालों को गाली देते थे, अब आए हैं। तब से लड़ रहे हैं, तब से नौकरी की चिंता है। तो आज कैसे छोड़ दें? इसी वजह से छोड़ने का मन नहीं करता, नहीं तो इतना आरोप प्रत्यारोप करने का हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। सीधा साधा इंसान है, विरोध किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। गलत अगर हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, गलत नहीं है तो विरोध करते हैं। भाई हम लोग, आप लोग खुद इस चीज का जो है इवैल्यूएशन करिए। इस चीज का आप इवैल्यूएशन करिए कि क्या हम लोग कभी आकर के पहले किसी को उल्टा बोलते हैं? भाई मीटिंग के बाद यही तो बोला गया कि हमारा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये लोग जो कर रहे हैं करें अपने हिसाब से। तो उनको क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं था? मतलब जरूरी है कि वो हमारे पास हमको उंगली ही करें? हम लोगों ने कोई अकाउंट भी तो नहीं जारी किया। हा? और किसकी बात कर रहे हैं आप? हिसाब की बात कर रहे हैं ना? हमने हिसाब आपको दे दिया, पार्टी जितने बने थे, कितने कितने पैसे कहाँ खर्चे हुए। अगर इसमें रंजीत और मयंक को कोई शक है तो आकर के उसमें आकर के बोल देंगे कि यहाँ पे इतना नहीं इतना पैसा दिया गया था, प्रूफ कर दें आकर के वो। और हर जगह रंजीत या मयंक अवेलेबल रहे हैं, जहां जहां वकीलों को पैसे दिए गए हैं सब जगह अवेलेबल रहे हैं। आकर के बोल दें कि नहीं यहाँ पे गलत दिखाया गया है पैसे।
और अगर किसी में हिम्मत है, औकात है, तो मांग ले अमरेंद्र बाहुबली से 3 तारीख के धरने का क्या उन्होंने पैसे का क्या किया। जो 3 फरवरी का धरना किया गया था, प्रत्यावेदन में जो 700 लोगों से पैसे लिए गए, उसका हिसाब कोई मांग के दिखाए। किसी के माइक के, किसी के अगर किसी में दम हो तो मांग के दिखा दे, और अगर वो दे दे तो हम जान जाएं फिर। तो भैया देखो, एक चीज़ तो सच्चाई है कि लोग उसी के पीछे पड़ते हैं जो कमज़ोर होता है। फिलहाल कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पीछे इतना पड़ जाओ कि वो अपनी कमज़ोरी भूल जाए। कमज़ोरी सिर्फ हमारा है, हमारा परिवार, और हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारे परिवार को समस्या हो। नहीं तो लड़ना और जोश और जुनून के मामले में किसी से पीछे नहीं है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। यार आप लोग भी कभी कभी इतना दुखी कर देते हैं कि हम लोग तब जो है मेहनत कर रहे थे जब कुछ नहीं था भर्ती में, जब ये था कि कुछ भी नहीं है, तब यहाँ से दिल्ली तक भाग के जाते थे, एक पैसे नहीं लिए थे। इधर पैसे लिया गया, जब से लिस्ट आ गई तब पैसे लिया गया, वो भी लड़ाई लड़ने के लिए। और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, लिस्ट आने के बाद केवल जो पैसे आप लोगों ने दिया था उस पैसे से लखनऊ आना जाना खाना रहना किया गया। उसके पहले आज तक जब भी आना जाना लगा रहता था अपने पैसे से ही आए गए। शिवेंद्र भाई क्या करें, लोगों का इतना उल्टा पुल्टा मैसेज। कभी आप अपने ऊपर इमेजिन करके देखिए कि इस तरीके से अगर आपके पास आएगा, इतना लोग उल्टा बोलेंगे और झूठा एलिगेशन लगाएंगे। और एलिगेशन चलो चोर कहना, चंदा चोर कह दो, ये सब ठीक है, लेकिन अगर कैरेक्टर पे कोई एलिगेशन लगाता है ना मित्र, और घर में परिवार में आपके बीवी बच्चे हों, माँ बाप हों, और वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हों, तो तकलीफ़ होता है। आप भी इस बात को समझिए। बाकी आप लोग 20 तारीख के धरने की तैयारी करिए, उसमें रहेंगे, आएंगे, सबसे आगे रहेंगे। बाकी 25 तारीख को उपेंद्र नाथ मिश्रा पे हम अपनी बात कर रहे हैं, 100% भरोसा नहीं कर सकते। आप करते हैं तो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम नहीं कर सकते। और कोशिश करेंगे कि हमारा वकील संदीप दीक्षित उतरे। अगर नहीं उतार पाएंगे तो बैठे रहेंगे। 25 तारीख को भरोसा नहीं करेंगे। अगर 25 तारीख को उपेंद्र नाथ मिश्रा सच में अपने लिए संजीवनी का काम किए तो 25 के बाद अपने वकील को हम कभी नहीं उतारेंगे। लेकिन 25 को रिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि लिस्ट को क्वेश किया जाए। हमको डर इस बात का है कि ये उस पर जवाब क्या देंगे अगर विरोधी या फिर जज पूछेंगे कि उपेंद्र नाथ जी आपने लिस्ट को क्वेश होने की बात बोली और आप कह रहे हो कि इनको ज्वाइनिंग दीजिए। अरे लिखा है भैया, आप लोग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पढ़ना तो आप अपने किसी अगल बगल के वकील को या किसी समझदार व्यक्ति को पढ़ाइए जो पढ़ा लिखा हो अपने समाज में। पूछिए कि इसमें क्या लिखा है, लिस्ट को क्वेश होने की 5 तारीख की जीओ को क्वेश होने की बात लिखी है कि नहीं लिखी है। और हम उसी वकील के पास जा रहे हैं समझने के लिए। हमने अपने वकील से पूछा, उन्होंने कहा सब चौपट कर देंगे उपेंद्र नाथ मिश्रा। तो हम उनके भरोसे नहीं रह सकते। जितनी क्षमता रहेगी कोशिश करेंगे, और नहीं तो जैसे आप लोग बैठ करके इनके ऊपर भरोसा किए हैं वैसे हम भी बैठ जाएंगे, इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे सिर्फ। क्योंकि नौकरी सिर्फ हमारी नहीं है, सबकी नौकरी का सवाल है। अरे इनको तो और खुश होना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं उपेंद्र नाथ मिश्रा को लेके आ रहा हूँ, ये लोग संदीप दीक्षित को लेके आएंगे, 2-2 सीनियर हो जाएंगे, और अच्छी बात है। लेकिन इनको तो टांग खींचना है ना, इनको तो पैसे कमाने हैं ना इससे। दो क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि जितने भी आरोप लगाए गए उसका प्रूफ कह दीजिए अगर उनके पास हो तो, और नहीं हो तो भाई देखो इमोशनली और लोगों को इस तरीके से। रंजीत भाई आपको भी पता है कि आपने आंसर की में कितना पैसा कमाया है, 4-4 याचिकाएं आपने आरक्षण में डाली है, उसमें आपने कितना पैसा कमाया है। सारी चीज़ें सबको पता है, जो आपके साथ जुड़े थे और जुड़े हैं सबको पता है।
लेकिन हम ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं कहना चाहते थे क्योंकि हम इतना नहीं गिरना चाह रहे थे। लेकिन आपने सब कुछ के साथ साथ जब कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर दिए तब तकलीफ होना शुरू हो गया। उपेंद्र नाथ मिश्रा पे पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी सुंघा दिए हैं कि नहीं उन्हीं के यहाँ भाग के जाना। 2011 से उनके पेटेंट वकील होके रह गए हैं और कोई वकील ही नहीं है। एलपी मिश्रा यहाँ पे हैं, माथुर हैं, कालिया हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके आए, हरीश साल्वे को लेके आए। अगर इतने अच्छी लड़ाई लड़नी है तो केवल एक ही वकील धरती पे बचे, उपेंद्र नाथ मिश्रा। भाई अगर विजय यादव को हम लोगों को साथ में ही रखना था तो ये बोल दिए होते ना कि भाई उपेंद्र नाथ मिश्रा को मैं नहीं करूंगा और किसी वकील को लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रहो साथ में। हम लोगों का तो सिर्फ उन्हीं से विरोध था ना। और क्यों विरोध रहेगा? इनसे अमेंडमेंट हमने मांगा, ये नहीं दिए। बैंक में जब हम बैठे थे हमने खुद निकलवाया जब जाकर के अपने वकील के मुंशी से, तब जाके पता चला कि इन्होंने लिस्ट को रद्द होने की बात बोली है। और आप लोग जो है ना कि सत्य को, हम लोग बहुत ज़्यादा ना तो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं, लेकिन एक बात हम आपसे स्पष्ट बोल दे रहे हैं कि जो जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था कोशिश करके, जहाँ तक अमरेंद्र ने छोड़ा था कोशिश करके, वहीं तक आज तक मैटर है, उसके आगे बढ़ा नहीं है। आज तक वहीं पर है मैटर। 18 तारीख की सुनवाई, 22 तारीख की सुनवाई के बाद वहीं पर मैटर है। ऐसा नहीं कि भर्ती हो गई प्रक्रिया, सब लोग ज्वाइनिंग पा गए। तो भैया देखो, सबका यही कहना है कि कोई आपस में ऐसी फूट ना हो। आपस का मतलब ये जरूरी नहीं कि सब लोग इकट्ठा ही हो जाएं। अगर विचार नहीं मिल रहे, उनका उपेंद्र नाथ मिश्रा को लाना कंपलसरी लग रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हमको जिसको लाना लाने दीजिए। 6800 लोग हैं। हम कह रहे हैं कि 1000 लोग आपको, हम कह रहे हैं 6800 में से आपको 6000 लोग सहयोग कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 6500 लोग सहयोग कर दें। जिनको हमारे ऊपर भरोसा होगा वो हमको सहयोग करेंगे ना। भाई आप लोग 5-5 दिग्गज लोग हो, 10-10 लोग हो, आप लोग पैसे कमाने से के उद्देश्य से आज तक काम भी नहीं किए हो, तो आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप ऑटोमेटिकली, आपके कहने पे आपको किसी की बुराई करने की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने आने के बाद अगर हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया होता तो हम मानते कि आपके अंदर पावर, आपको लोग मानते हैं। अब आप आकर के उल्टी पुल्टी बातें बोलोगे, गाली दोगे, तो यार कहाँ तक ये आपकी जो है समझदारी का परिचय है? क्वेश्चन आप लोग उनसे पूछिए ना कि 13,156 का वकील जब 13,156 का नहीं रहा तो 6800 पे आके क्या वो 6800 का रहेंगे? आप उनके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? लिस्ट कोएस होने की बात जिस वकील ने लिखा उसी पर आप इतना अंधभक्त होकर के भरोसा कर रहे हैं। और हाँ, हिसाब हमने पूरा स्पष्ट रूप से लिख करके भेज दिया है। इसमें अगर किसी को आपत्ति होगी तो हमारे पास पर्सनल मैसेज करेगा या फ़ोन करेगा, उसको हम स्पष्ट तरीके से बता देंगे। और स्टेटमेंट जिसको देखना होगा वो आ करके हमारे पास देख लेगा। उसका स्टेटमेंट इसलिए नहीं भेज रहे हैं, आपको भी पता है कि आपके घर में अगर 1 महीने की सैलरी आती है तो आप खुद नहीं 1 महीने का हिसाब 1-1 रुपए का दे पाएंगे। या कोई आज तक रिजर्वेशन मैटर पर हिसाब दिया है? अगर मैं लखनऊ जा रहा हूं और आ रहा हूं तो वहां पे रास्ते में कितना खाया, कितना जो है खर्चा हुआ, कितना किराया लगा, कितना, कहां तक कोई लिखेगा? तो जो एक हिसाब होता है, कितने पार्टी बने उसके हिसाब से कितने पैसे आए, उसके हिसाब से कितना खर्चा हुआ, अगर उसमें कोई संदेह हो तो बताइए आप। तो यार जब संदेह नहीं है तो आपको क्या लग रहा है कि उससे कोई घर बनवा रहा है, कोई लिख रहा 5 लाख फिक्स डिपॉजिट करा लिया? तो भैया हमने हिसाब डाल दिया ग्रुपों में, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें गलत कुछ लिखा गया है तो आप उसके लिए हमारे पास फ़ोन करिएगा, मैसेज करिएगा, हम आपको बता देंगे।